तो थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है, ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उसका डायग्राम है। उसके 2 लोब्स होते हैं और बीच में जो 2 लोब्स होते हैं, 2 जो ग्लैंड्स होती है वो कनेक्ट कौन करता है? इस्थिमस। इफ़ हैज़ 2 लोब्स विच आर कनेक्टेड इन अ मिडल बाय एन इस्थिमस। ठीक है, 2 लोब्स को कनेक्ट करने वाले पार्ट को इस्थिमस कहेंगे। वो 20 to 40 ग्राम होती है, अडल्ट में 20 to 40 ग्राम होती है। ठीक है, थायराइड जो होती है, जो ग्लैंड होती है, वो फीमेल्स में ज़्यादा लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, एंड थायराइड ग्लैंड जो होती है वो उसका फंक्शन जो होता है, अब अगर स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो उसमें जो फंक्शन एंड उसका स्ट्रक्चर जो होता है जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर जो होता है थायराइड ग्लैंड का फीमेल्स में, वो थोड़ा अलग होता है। कब अलग होता है? जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, जब फीमेल्स की सेक्सुअल साइकिल जो होती है उसके टाइम पे, यानी कि इंक्रीज़ होगा। कब इंक्रीज़ होगा और कब डिक्रीज़ होगा बताता हूँ। जब प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के टाइम पे उसका जो इंक्रीज़ होता है, वो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, उसका सिक्रीशन या फिर फंक्शन बोल सकते हैं, वो इंक्रीज़ होता है। एंड डिक्रीज़ कब होता है? मीनोपॉज, जो कि 50 के बाद जो लगता है, 50 ईयर्स होने के बाद फीमेल्स में मीनोपॉज लगता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पॉज लग जाता है, उसे मीनोपॉज कहेंगे। तो उस मीनोपॉज जब होता है तब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यही है इंट्रोडक्शन। तो हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड में हम अभी देखने वाले हैं ग्लैंड्स। अब ये क्या है ना, इसमें बस फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, एंड थ्रोम्बोग्लोबुलिन एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में हम जानेंगे। अब ये देखो, द थायराइड ग्लैंड इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज फॉलिकल। अभी यहाँ देख सकते हो आप कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ऐसे वाले फॉलिकल्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर से बने हैं उस थायराइड ग्लैंड में, ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स। देखो ये फॉलिकुलर सेल्स है, उसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स है, देन थायरोग्लोबुलिन अंदर है, एंड ये जो साइड में पेरीफेरी में जो साइड में जो सेल्स है उसे पैराफॉलिकुलर सेल्स कहेंगे। ठीक है, इसका यूज़ भी आगे, उसका फंक्शन भी देखेंगे हम। तो उसमें थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज फॉलिकल, ये तो हमने देख लिया, वो फॉलिकल गुलाबी कलर के। दिस फॉलिकल्स आर लाइंड विद क्यूबोइडल इपिथेलियम। अब जो अंदर जो हमने सेल्स देखे वो क्यूबोइडल इपिथेलियम सेल्स हम उसे कहेंगे, क्योंकि वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है इसलिए। विच आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। अब फॉलिकल बना रहे हैं तो उसे फॉलिकुलर सेल्स भी कहेंगे। उनका शेप्स क्यूबॉइडल है तो उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल कहेंगे। ठीक है, तो फॉलिकुलर कैविटी इज फिल्ड विद कोलियोइडल सब्सटेंसेस नोन एज थायरोग्लोब्यूली। वो क्या कह रहा है? फॉलिकुलर कैविटी इज फिल्ड विद कोलोइडल सब्सटेंस। अब ये कोलोइडल सब्सटेंस जो है एंड वो जो फॉलिकुलर कैविटी है उसे क्या कहते हैं? मिक्स विथ कहा है, इसलिए वो फॉलिकुलर कैविटी एंड क्यूबॉइडल सब्सटेंस को टुगेदरली थ्रोम्बोग्लोबुलिन कहते हैं, सॉरी थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। विच इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल, जो कि हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं थायरोग्लोबुलिन। अब ये थायरोग्लोबुलिन जो होता है विच इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, अभी हमने देखा। देन फॉलिकुलर सेल्स also secrete T4 एंड T3। तो T4 को क्या कहते हैं? टेट्रा आइडोथायरोनिन। एंड T3 को क्या कहते हैं? ट्राई आइडोथायरोनिन। टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन। तो टेट्रा आइडोथायरोनिन को हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं सिंपल भाषा में, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस नाम है थायरॉक्सिन। इन बिटवीन द फॉलिकल्स, अब ये फॉलिकल्स, अब इन फॉलिकल्स के बीच में भी क्या होता है? सेल्स होते हैं। हमने देखा कुछ सेल्स होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। तो वो साइड के जो
छोटे 3 सेल्स हमने देखे, ये वाले पैराफोलिकुलर सेल्स, वो है ना, वो सेल्स क्या सिक्रेट कर रहे हैं? कैल्सिटोनिन। ठीक है, सिंपल। ये रही उसकी हिस्टोलॉजी।